दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एशिया महाद्वीप को हम पढ़ रहे हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के अंतर्गत 5 देश हैं। देखिए, सबसे ऊपर कजाकिस्तान, उसके नीचे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। बगल में कैस्पियन सागर है। इसके बारे में कुछ बता दें दोस्तों। जो कजाकिस्तान है, इसके अंतर्गत वाल्गस झील पाई जाती है और यह बगल में ही, मतलब जो कजाकिस्तान है उस क्षेत्र यूरेनियम के लिए फेमस है। जो उज्बेकिस्तान है दोस्तों, यहाँ पर 1966 का ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। बता दें, जो सेंट्रल एशिया है, ये सभी देश इसके स्थल अवरुद्ध हैं। ये इसके जो भी देश हैं समुद्री सीमा से कोई भी बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। विश्व पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन है, तो कजाकिस्तान है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। बता दें, जो अरल सागर है यहाँ पर है और ये समय के अनुसार गायब होता चला जा रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है। अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, जो लगातार सिकुड़ रहा है। कॉस्मोड्रोम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, विश्व का पहला प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर था, तो यह कजाकिस्तान में है। सोवियत संघ के समय यह बना था। बता दें, जो इस समय जो कॉस्मोड्रोम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, 2050 तक यह रूस को लीज पर दिया गया है। बाल्कस झील कहाँ पाई जाती है, कजाकिस्तान में पाई जाती है। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, तो 1966 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान में अयूब खान के साथ हुआ था। मध्यस्थता किसने की थी, सोवियत संघ ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो काराकोरम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। तजाकिस्तान की बात देख लेते हैं। तजाकिस्तान ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत का पहला एयरबेस बना था। भारत का विदेशी धरती पर पहला एयरबेस यहीं तजाकिस्तान में बना है। ताप्ती गैस पाइपलाइन परियोजना, ध्यान रखिए, तुर्कमेनिस्तान से चलकर अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान भारत तक बनने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बात करते हैं कैस्पियन सागर किससे किससे सीमा साझा करती है, तो कजाकिस्तान से करती है, तुर्कमेनिस्तान से करती है और ईरान से करती है। यहाँ से अजरबैजान, बाकू और रूस से करती है। बता दीजिए, जो ईरान है दोस्तों, यहाँ पर एक रामसर स्थल है जहाँ पर रामसर कन्वेंशन होता है। 2 फरवरी 1971 से शुरू है। यह आर्द्रभूमि के लिए हुआ था। वर्तमान में रामसर साइट कितनी है, 75 है। नेक्स्ट एक डिस्प्यूट देख लीजिए। आर्मेनिया और अजरबैजान का जो विवाद है किस लिए है, ये है अजरबैजान, ये है आर्मेनिया और ये है जॉर्जिया। डिस्प्यूट इस बात पर है कि जो ये अजरबैजान है, स्थलीय रूप से जियोग्राफिकल रूप से यह अजरबैजान का क्षेत्र है, लेकिन इसके अंदर जो काला हमने दिखाया है, यहाँ पर आर्मेनिया के लोग रहते हैं। जनसंख्या किसकी रहती है, तो आर्मेनिया की रहती है। क्षेत्र कौन सा है, तो नारगोन काराबाग क्षेत्र है। इसी बात का विवाद है। नेक्स्ट देखते हैं साउथ एशिया। इसके बारे में बताया दोस्तों, मैप दिखाया गया है। इस सबसे ऊपर देखिए तुर्की है। यहाँ पर 2 पर्वत है, ऊपर पोंटिक और नीचे टोरस। बीच में एक पठार पाया जाता है, अनातोलिया का पठार। और यहाँ पर जो टोरस है, इस पर एक माउंट एरारात पाई जाती है। और यहीं पर एक झील है, वान वालू गोलू झील। ये 3 स्थान है। कौन कौन से, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। नेक्स्ट सीरिया की लोकेशन देख लीजिए। ठीक तुर्की के नीचे है सीरिया। इसके बगल में दोस्तों लेबनान है। लेबनान जहाँ पर हजीबुल्लाह का संगठन है। ठीक इसके बगल में इजराइल, जो अभी विवाद चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, और ये है जॉर्डन। ठीक इसके नीचे सऊदी अरब। यहाँ पर 2 मरुस्थल, अल नफूद और रबल खानी। ये बगल में देखिए कतर। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये फारस की खाड़ी, बीच में ये है हार्मुज जलसंधि, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग कर रहा है। ये है यूएई। और ठीक इसके फारस की खाड़ी के ऊपर ये इराक का हिस्सा है दोस्तों। और उसके बगल में ये वाला हिस्सा आ जाएगा ईरान का। ईरान में भी 2 मरुस्थल हैं, दस्ते कबीर और दस्ते लूट।
और यहाँ पर भी पहाड़ी रेंज है। कौन सी? तो यह है अलब्रूज और यह है जाग्रोस। और यहाँ पर एक पोर्ट पाया जाता है बंदर अब्बास। नेक्स्ट देखिए, जो ईरान है इसके अंदर उर्मिया झील भी पाई जाती है। ध्यान दीजिए, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक चीन ने ग्वादर पोर्ट बनाया हुआ है इंडिया को काउंटर करने के लिए। तो इसी काउंटर को करने के लिए हमने भी यहाँ पर ईरान में ही चाबहार पोर्ट बनाया हुआ है। सऊदी अरब के नीचे देख लीजिए, ये अमन हो गया, ये ओमान। ओमान में भी हमारे द्वारा एक पोर्ट बना गया दुक्कम पोर्ट, जिसका यूज हम लोग करते हैं। यमन में अदन की खाड़ी को ध्यान रखिए। ये अक्कावा की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये जॉर्डन के पास में, लाल सागर के पास में। नेक्स्ट देख लीजिए, हार्मुज जल संधि बताया फरास की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है। अलग किसको करती है? तो यूएई, ओमान और ईरान को अलग करती है। यूएई, ओमान एक साइड में हो जाएंगे इधर, और ईरान इधर, इसको अलग करती है। देख लीजिए ऊपर, यह यूएई, ओमान और यहाँ से हार्मुज जल संधि किसको अलग कर रही है? ईरान को अलग कर रही है। नेक्स्ट तुर्की देख लेते हैं। तुर्की में पोंटिक पर्वत श्रेणी और टोरस पर्वत श्रेणी, वानगोलू झील, ये ऐसी झील है जो विश्व की सर्वाधिक खारे या लवणता वाली झील है। एशिया माइनर, जिसे ही अनातोलिया का पठार कहते हैं। नेक्स्ट इराक के बारे में देख लीजिए, दो नदी निकलती है, यूफ्रेटस नदी जो फरात क्षेत्र से, टिग्रिस नदी दरिया क्षेत्र से, और द गल्फ में जाकर मिल जाती है। द गल्फ यानी फारस की साड़ी, वहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है। नेक्स्ट देख लीजिए ईरान। ईरान में अलबुज पर्वत रेंज, जागरस पर्वत रेंज, दस्ते कबीर मरुस्थल, दस्ते लूट मरुस्थल और उर्मिया झील पाई जाती है। सऊदी अरब की बात करें तो धार्मिक स्थल के लिए फेमस है मक्का मदीना। सेकंड काबा, ये भी धार्मिक स्थल है। यह सर्वाधिक तेल उत्पादक के लिए फेमस है। यहाँ पर अल नफूद मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल भी है। बात करें जो रब अल खाली मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं इजराइल क्षेत्र की। पूरा जो मैप बना हुआ है इजराइल का बना हुआ है। इसमें क्षेत्र देख लीजिए, जो ये क्षेत्र है वेस्टर्न, ये वेस्ट बैंक का है, और ये गाजा पट्टी का है जहाँ पर हमास आतंकवादी है। इजराइल के ठीक ऊपर लेबनान का क्षेत्र है जहाँ पर हिजबुल्लाह संगठन है। बात किया जाए 1967 में इजराइल के द्वारा जो 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इजराइल ने अपने अगल बगल के जो सभी क्षेत्र थे, लेबनान, सीरिया, सिनाई, जॉर्डन, इन सब पर कब्जा कर लिया था। बात करें यहाँ पर लड़ाई किस बात की है, तो यहाँ पर क्षेत्र है जिसका नाम है जेरूसलम। यहाँ पर धर्म की लड़ाई है, इसके बारे में देख लेते हैं। उसके पहले गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिलाकर फिलिस्तीन, मतलब ये जो वेस्ट बैंक है और यहाँ पर जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर फिलिस्तीन निवास करते हैं, और जो अन्य क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर इजराइल निवास करती है। इसके नीचे सिनाई प्रायद्वीप है जो मिस्र का हिस्सा है। इस पर भी 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने कब्जा कर लिया था, बाद में इसे छोड़ दिया गया। बात करें मृत सागर की, यह विश्व का सबसे न्यूनतम बिंदु है। लवणता अधिक हो जाती है, जिसके कारण लवणता सर्वाधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है कि घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है। घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण कोई व्यक्ति डूब नहीं पाएगा, अर्थात यदि आप तैरने जाएंगे तो लाश की तरह तैरते रहेंगे। जो मृत सागर 3 क्षेत्रों में, इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन। नेक्स्ट बात करें जेरूसलम, जो पवित्र शहर है, किस बात के लिए? क्योंकि यहाँ 3 धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, इन तीनों धर्मों के लिए जेरूसलम पर विवाद होता रहता है। अभी विवाद चल ही रहा है। अभी विवाद किस बात का है? यहाँ पर यहूदी धर्म इजराइल में है और जो इस्लाम धर्म है ये फिलिस्तीनी है। इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। इस्लाम धर्म के लिए अल अक्सा मस्जिद फेमस है और यहूदी के लिए विलिंग वाल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? साइप्रस, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। सही ऑप्शन हो जाएगा जॉर्डन। इस पूछा जाए किससे सीमा बनाता है भूमध्य सागर, तो तुर्की से बनाता है, लेबनान से बनाता है, सीरिया से बनाता है, इजराइल से बनाता है, इजिप्ट से बनाता है। और साइप्रस दोस्तों भूमध्य सागर के अंदर ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साउथ एशिया, ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशिया। इसमें एक संगठन है आसियान, स्थापना 1967 में होती है, हेडक्वार्टर जकार्ता है। इसके 11 देश हो चुके हैं, हाल ही में तिमोर इससे जुड़ा है जो कि नवीनतम मेंबर है। आसियान के फुल फॉर्म की बात की जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
इसके क्षेत्र की बात करिए, ये इंडिया हो जाएगा, बगल में म्यांमार, उसके बगल में थाईलैंड, ठीक नीचे कंबोडिया, फिर लाओस और ये वियतनाम का क्षेत्र हो जाएगा। ये मलेशिया, मलेशिया के ठीक नीचे देखेंगे सिंगापुर, सिंगापुर के ठीक नीचे आएंगे आप तो इंडोनेशिया का बड़ा क्षेत्र है। इंडोनेशिया के 5 क्षेत्र हैं। इसमें से ध्यान दीजिए, जो ये क्षेत्र है ये 2 भागों में है, एक पूर्वी तिमोर है और केवल तिमोर है। तिमोर का हिस्सा है जो कि इंडोनेशिया का भाग है। जो तिमोर लिस्ते हैं ये अलग से एक देश बन चुका है। इसके ऊपर ये वाला जो भाग है खाली खाली, ये ब्रुनेई का हिस्सा है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में वर्ल्ड मैप की क्लास को कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।